बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी फिगर नहीं दे रखी है, हम फिगर ड्रू कर लेंगे। उसमें जो पी क्यू और पी आर है वो साइड है, ठीक है। और पी क्यू और जो पी आर साइड है बेटा देखो ई एंड एफ जो है पॉइंट है इनके ऊपर। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो बताना है कि नीचे जो केस दे रखे हैं उसमें ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के या नहीं। तो वैल्यूज़ हमारी दे रखी हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बेटा बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं आती है पहले वो आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लग सके। डायग्राम बेटा कुछ इस तरीके की है जी। पी क्यू आर जो ट्राइंगल है, तो क्वेश्चन में गिवन हमें दे रखा है पी इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और पी एफ की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम यहाँ से बेटा अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोल सकते हो सिंपली, इसके अकॉर्डिंग पी और ई है, पी ई बटे ई क्यू किसके बराबर होने चाहिए, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर ये होनी चाहिए। अगर जे है तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। अगर जे बराबर नहीं है रेशो तो ई एफ क्यू आर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं इसे। तो पी ई बटे ई क्यू, तो वैल्यू लिखेंगे, पी ई की वैल्यू 3.9 है, नीचे ई क्यू की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये 3 से 3.9 कटेगा तो 1.3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। ये रेशो आ चुकी है। अब इसी तरीके से हम रेशो निकालेंगे पी एफ ओवर एफ आर की। तो पी एफ की वैल्यू 3.6 है और 2.4 जो है एफ आर की है। तो डेसिमल कट करेंगे, अब तो डेसिमल तोड़ना आता होगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 36 बाई नीचे 10 हो जाएगा। इसमें भी क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 24/10 आ जाएगा। अब ये 10 से 10 कट जाएगा तो 36 बाई कितना है 24 है। ये बटा 12 के टेबल पर कट जाएगा, 12 3 का आ जाएगा हमारे पास 36, 12 2 का आ जाएगा 24, 3/2, तो 3/2 आता है 1.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि P बटे ई क्यू है, इसकी रेशियो 1.3 है और पी एफ बटे एफ आर 1.5 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो पी ई बटे ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। अगर बेटा ये रेशियो बराबर नहीं है तो सो दैट जो ई एफ है वो पैरेलल नहीं होगी एफ आर के। सेकंड पार्ट में जो है हमें दे रखा है पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और क्यू ई की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड पी आर एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो अगेन हम जहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो रेशियो सेम करनी है। तो सबसे पहले पी ई बटे, मैं अब बेटा ये चीज़ नहीं लिख रहा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी ई बटे ई क्यू की रेशियो। तो पी ई बटे ई क्यू आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर आएगी, पी ई की वैल्यू 4 है, नीचे ई क्यू की वैल्यू बेटा 4.5 है। डेसिमल तोड़ेंगे, नीचे आ जाएगा 10, वो 10 चला जाएगा सीधा ऊपर, तो ये बन जाएगा 40/45, ठीक है। ये आ जाएगा 8/9, ठीक है जी। 5 के टेबल से कट जाते 8 पर, 5 से टेबल से कट जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट रेशियो निकालेंगे पी एफ बाई एफ आर, ठीक है, ये वाली पी एफ बाई एफ आर। तो अगेन हम वैल्यू लिख देंगे, पी एफ की वैल्यू 8 है, एफ आर यानी आर एफ की वैल्यू 9 है। तो ये तो पहले ही रेशियो बराबर आ रही है, ठीक है। अब देयरफॉर पी ई बटे ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ बटे एफ आर के जो बराबर है। सो दैट जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड पार्ट है, पी क्यू की वैल्यू 1.28 है, पी आर की वैल्यू 2.56 है, पी ई की वैल्यू 0.18 है और पी एफ की वैल्यू 0.36 है। तो अगेन हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे बेटा बीपीटी, ठीक है जी। फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर। तो बेटा ये है ई एफ,
ये P पॉइंट है, Q है, ये R है। तो क्वेश्चन में PQ की वैल्यू बेटा 1.28 दे रखी है, P से लेकर E तक की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर है, पूरी की वैल्यू 1.28 है। तो E और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टोटल में से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास EQ की वैल्यू आ जाएगी टोटल कितने 1.28 माइनस कर देंगे 0.18, तो माइनस करके बेटा ये आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर EQ की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में P और R की वैल्यू दे रखी है 2.56, ये टोटल P से लेकर R तक टोटल दे रखी है, और P से लेकर F तक वैल्यू दे रखी है 0.36, ये वाली वैल्यू निकालनी है F से लेकर R तक, तो टोटल में से PF वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी कि 2.56 में से माइनस करेंगे 0.36, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.20। ठीक है जी। अब BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि PE बटे EQ की रेशो बराबर होनी चाहिए PF बटे FR के। ठीक है, तो PE बटे EQ है, PE की वैल्यू कितनी है बेटा, P की वैल्यू है 0.18, नीचे वैल्यू जो है हमारे पास EQ की आएगी जो अभी निकाली है 1.10, तो डेसिमल से जो डेसिमल सीधा कट जाएगा, बिकॉज ऑफ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 100 आ जाएगा, 100/100 से कट जाएगा, तो ये 18/110 आ गया, तो ये 18/110 आता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कट जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 955 आ जाएगा जी। 9 2 के टेबल से कट जाएंगे जी, 18 आ जाएगा, 110 जो है 2 के टेबल से कट जाएगा, 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, PF बटे FR ये रेशो देखेंगे, PF की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0.36, और F से लेकर R तक वैल्यू निकाल लिया 2.20, तो अगेन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, कट जाएगा सीधे ही, तो ये आ जाएगा 36/220, तो 36/220 है, ये काट करके बेटा आ जाएगा 9/55, तो देख सकते हो रेशो दोनों बराबर है, तो PE बटे EQ किसके बराबर आ जाएगी, PF बटे FR के बराबर आ जाएगी, सो दैट जो हमारे पास EF है वो पैरेलल हो जाएगी QR के, यही प्रूफ करना था।